ओम शांति। सुनते हैं आज 23 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप बच्चों को कौन सी कला सिखाने आए हैं? उत्तर, बाप हमें तैरना सिखाते हैं, अर्थात माया, विकार और इस पुरानी दुनिया से पार होने की कला। यह आत्मा की पार जाने की विद्या है जिससे हमारी दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न 2, बाप के मददगार बनने का सच्चा अर्थ क्या है? उत्तर, बाप के कार्य में योग, सेवा और आज्ञा पालन द्वारा सहयोग देना ही सच्ची मदद है। ऐसे मददगार बच्चों को बाप भविष्य में ऐसा बनाते हैं जिन्हें किसी से राय या मदद की दरकार नहीं रहती। प्रश्न 3, जो बच्चे माया से हार जाते हैं उनका क्या परिणाम होता है? उत्तर, जो माया से हारते हैं वे नाम बदनाम कर देते हैं। जैसे पहलवान हारने पर मुंह पीला कर देता है, वैसे ही आत्मा की कमाई चट हो जाती है और फिर से नया पुरुषार्थ आरंभ करना पड़ता है। प्रश्न 4, सच्चा पहलवान कौन कहलाता है? उत्तर, सच्चा पहलवान वह है जो माया के हर वार को जीत कर इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। ऐसी आत्मा स्वयं पर विजयी बन जाती है और माया जीत जगत जीत कहलाती है। यही सच्ची वीरता और तपस्या है। प्रश्न 5, बाप हमें किस रूप में पढ़ा रहे हैं? उत्तर, बाप हमें 3 रूपों में शिक्षा दे रहे हैं। 1, पिता के रूप में हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। दूसरा, टीचर के रूप में हमें ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाते हैं। तीसरा, सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह त्रिमूर्ति रूप का अद्भुत कार्य केवल एक ही शिव बाबा कर सकते हैं। प्रश्न 6, यह ज्ञान किसका है और कौन इसे जान सकता है? उत्तर, यह ज्ञान शिव बाबा का है। केवल वही बच्चे इसे जानते हैं जो ब्राह्मण कुलभूषण बनकर अध्ययन करते हैं। देवता या गुरुजन भी यह ज्ञान नहीं जानते। प्रश्न 7, भक्ति मार्ग में भगवान को चरण क्यों दिए गए हैं जबकि उसके चरण नहीं हैं? उत्तर, क्योंकि भक्त भावना से उसकी पूजा करते हैं पर वास्तव में शिव बाबा निराकार है। उसके चरण नहीं हैं, वह बच्चों से पूजा नहीं करवाता बल्कि उन्हें विश्व का मालिक बनाता है। प्रश्न 8, विनाश काले विपरीत बुद्धि का क्या अर्थ है? उत्तर, विनाश के समय जिनकी बुद्धि ईश्वर से हटकर माया में लग जाती है वे विपरीत बुद्धि कहलाते हैं, जबकि जो ईश्वर से प्रीत रखते हैं वे प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं। प्रश्न 9, माया से बचने की मुख्य युक्ति क्या है? उत्तर, मामेकम याद करो, अर्थात केवल एक बाप को याद करो। देह और देह संबंध सबको भूल जाओ। यही माया को जीतने की कुंजी है। प्रश्न 10, कौन से बच्चे सपूत और कौन कपूत कहलाते हैं? उत्तर, जो बाबा की आज्ञा पालन करते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, वे सपूत हैं। जो बाप का बनकर फिर विकारों में चले जाते हैं वे कपूत कहलाते हैं। प्रश्न 11, गरीब निवाज कहा किसे जाता और क्यों? उत्तर, शिव बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है क्योंकि वह विशेष रूप से गरीब माताओं और अबलाओं को राजाई का वर्षा दिलाते हैं। यही सच्ची करुणा है। प्रश्न 12, बाप बच्चों को किस से छुड़ाते हैं? उत्तर, बाप बच्चों को पांव पड़ने और देह अभिमान से छुड़ाते हैं। वह सच्चे स्वाभिमान का अनुभव कराते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। प्रश्न 13, ज्ञान सागर में डुबकी लगाने का क्या अर्थ है? उत्तर, अर्थात ज्ञान में मन बुद्धि को स्थिर कर सत्य का अनुभव करना। इससे आत्मा परिजादा बन जाती है, अर्थात दिव्य स्वरूप में चमकने लगती है। प्रश्न 14, आत्मा का सबसे बड़ा वंडर क्या है? उत्तर, कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पार्ट भरा हुआ है। वही बार बार शरीर लेकर अपना अभिनय करती है। यही बेहद का नाटक है। प्रश्न 15, सच्चा आस्तिक कौन कहलाता है? उत्तर, जो बाप, सृष्टि चक्र और अपने आत्मिक स्वरूप को जानता है और उस ज्ञान पर चलता है, वही सच्चा आस्तिक कहलाता है। प्रश्न 16,
निरंतर सेवाधारी बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, हर संकल्प, वृत्ति, शब्द और कर्म से सेवा करना, यहाँ तक कि सोते समय भी हमारे वाइब्रेशन से शांति और आनंद का अनुभव दूसरों को हो। प्रश्न 17, माया जीतने का सरल उपाय क्या बताया गया है? उत्तर, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो। मैं आत्मा हूँ, बाप की संतान हूँ। जब यह स्मृति पक्की होगी तब माया जीत बन जाएंगे। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।